बिजनेस इंटेलिजेंस है, तभी आप ड्राइव करते हैं। सातवीं चीज, सातवां फिल्टर जो ध्यान दे, कंपनी का रेवेन्यू और उनकी यूनिट सेल्स, ये दोनों बढ़नी चाहिए। कम से कम 10 से 15% रेवेन्यू भी बढ़े, यूनिट सेल्स भी बढ़े। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? जो टोटल सेल हुई है कंपनी में, हाँ, जो टोटल माल बेचा है, वो इस साल 100 रुपए का बेचा है, तो अगले साल 20%, 120 रुपए का बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? अगले साल 120 की कमाई होनी चाहिए, इस साल 100 की हुई है तो। लेकिन इसमें एक और चक्कर है, ऐसा नहीं हो कि खाली प्राइस बढ़ा दिया तो 100 का माल 120 में बिक गया। ये भी चेक करना है यूनिट सेल्स भी बढ़ रही हो। यूनिट सेल्स का मतलब क्या है? देखो, इनका 100 रुपए का ही माल बिकता है जी हर साल, तो वेरी गुड। तो फिर इस बार 120 कैसे हो गया? उन्होंने क्या किया जी, 10 रुपए की चीज 12 रुपए की कर दी, तो 100 रुपए का 120 हो गया। प्राइस बढ़ाना नहीं, केवल यूनिट भी। अगर दोनों चीजों से बढ़ रहा हो तो और अच्छी बात है। यूनिट का मतलब है पिछले साल 1 लाख गाड़ी बेची, इस साल 1,20,000 गाड़ी बेची, 20,000 गाड़ी भी फालतू बेची। तो रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए और यूनिट, जितनी आइटम बेच रहे हो वो आइटम भी बढ़नी चाहिए। जब ये आइटम भी ज्यादा बिक रही है और पैसा भी ज्यादा आ रहा है, तब ये कंफर्म हो जाएगा हाँ इसमें कोई झोल नहीं है बीच में। नॉन ऑपरेशनल इनकम नहीं कह रहे, ऑपरेशनल इनकम जो धंधे से इनकम आती हो। कई इनकम कैसी है? प्रॉपर्टी बेच दी, इनकम आ गई, वो दिखा दिया जी, है जी, ताकि भाव चलता रहे। हाँ, आपने ऐसा कुछ कर लिया, कर्जा ले लिया, इनकम आ गया, अब इसको इनकम की तरह बाई चांस ट्रीट कर लिया, तो अब आम आदमी के समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये कि भाई ये पैसा कहां से आया कंपनी में, आप इसको सीख सकते हो, आप इसको बैलेंस शीट में देख सकते हो। और इसको जब जैसे चेक करोगे कि दोनों चीजें ग्रो कर रही है, जैसे मारुति है, मारुति ने 2014 में 10 लाख गाड़ी बेची, 2015 में 11 लाख गाड़ी बेची, 2016 में 13 लाख गाड़ी बेची। हर साल गाड़ी भी ज्यादा बेची और हर साल 10%, 11% गाड़ी भी ज्यादा बेची और हर साल रेवेन्यू भी ज्यादा हुआ। रेवेन्यू ज्यादा हुआ, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन गाड़ी ज्यादा बेच के रेवेन्यू ज्यादा हुआ तो कंफर्म हो गया कि मारुति ठीक चल रही है भैया। 50% मार्केट शेयर लेकर के बैठी हुई है। जो 1250 का उसका स्टॉक प्राइस हुआ करता था, वो 2017 में 6500 पे गया, लगातार बढ़ता रहा है मारुति। 6 साल में लगभग 30% के आसपास रिटर्न दिया था पीछे मारुति ने, और 2.5 साल में पैसे को डबल कर था। तो उसकी शेयर की कीमत आसमान चढ़ेगी जिस कंपनी की सेल हर साल 10-15%, 20% बढ़ेगी। आसमान चढ़ेगी 20% अगर सेल बढ़ेगी। ये सिंपल फॉर्मूलाज हैं, इन सिंपल फॉर्मूलाज को याद रखिए। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, गोदरेज के बहुत कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आते हैं। निसाबा गोदरेज उसकी 6%। ये 2020 में 9,057 करोड़ का 9,057 करोड़ का टर्नओवर था। 21 के अंदर ये 11,000 करोड़ का 11,000 करोड़ हो गया टर्नओवर। तो टर्नओवर बढ़ा, 22% बढ़ा, 20-22% टर्नओवर बढ़ गया। जैसे ही बढ़ा उसका स्टॉक प्राइस भी अपने आप बढ़ने लग गया। तो टर्नओवर भी बढ़ना चाहिए और यूनिट, जितना माल बेचा, तेल कितना बेचा, 1 लाख बोतल बेचा, इस साल 1,20,000 बोतल बेचा। ये दोनों चीजें कंफर्म होते ही आपको आसान हो जाएगा। सफल इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में होगा जिस कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ और सेल्स रेवेन्यू दोनों का 20% तक होगा। ये दोनों को बढ़ना चाहिए, दोनों। और अगर डिटेल्स इसके बारे में समझना चाहते तो और लर्न करिए, इसको सीखिए। हमने भी शेयर मार्केट के कोर्सेज बनाए हैं, और अगर फ्री में अटेंड करना है तो भारतीय शेयर मार्केट के मैंने आपको चैनल बताए थे, ये चैनल मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में, आप इसको जाके सब्सक्राइब करके थोड़ा सीख लो। और